सांसद जोशी ने वीबीजी रामजी योजना को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम पर किया प्रहार। वीबीजी रामजी योजना नए युग की शुरुआत, ग्रामीण विकास में साबित होगा मील का पत्थर। भारत विकसित राष्ट्र न बन सके, इसके लिए विपक्ष फैला रहा भ्रम। राम का नाम सुनते ही शुरू कर देते हैं विरोध, सीपी जोशी। चित्तौड़गढ़ सांसद एवं पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज चित्तौड़गढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी को लेकर कांग्रेस एवं विपक्षी दलों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल देश में जानबूझकर भ्रांतियां फैला रहे हैं ताकि भारत विकसित राष्ट्र न बन सके। राम के नाम और विकसित भारत के संकल्प को लेकर जनता के मन में भ्रम पैदा हो और देश को पुनः पिछड़ेपन और परनिर्भरता की ओर धकेला जा सके। सांसद सीपी जोशी ने कहा कि जिन लोगों ने दशकों तक प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में बाधाएं डाली, राम सेतु के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए और न्यायालयों में हवलनामे देकर राम के ऐतिहासिक महत्व को नकारने का प्रयास किया, वहीं आज राम और विकसित भारत के नाम पर आपत्ति जता रहे हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प से भी पीड़ा है। जोशी ने कहा कि लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत वीबीजी रामजी विधेयक देश के गरीब किसान, मजदूर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। योजना के नाम को लेकर कांग्रेस द्वारा की जा रही आपत्तियों पर कहा कि जिनका गांधी जी के सिद्धांतों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, वे ही आज गांधी के नाम की दुहाई दे रहे हैं, जबकि बापू के सपनों का साकार करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। चाहे वह स्वच्छता अभियान हो, राम राज्य की परिकल्पना हो या अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का सशक्तिकरण हो। जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में योजनाओं के नाम बार बार बदले। राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, नरेगा और फिर 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले मनरेगा। इसी प्रकार इंदिरा आवास योजना सहित सैकड़ों योजनाएं नेहरू गांधी परिवार के नाम पर रखी गई, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने 12 वर्षों में एक भी योजना अपने नाम पर नहीं की। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ ढोल पीटा, लेकिन योजना का लाभ उस गरीब तक नहीं पहुंचा। उन्होंने आंकड़ों के माध्यम से बताया कि यूपीए शासनकाल में मनरेगा के तहत लगभग 153 लाख कार्य पूरे हुए, जबकि मोदी सरकार में यह संख्या 862 लाख से अधिक रही। यूपीए के 10 वर्षों में 1608 श्रम दिवस सृजित हुए, वहीं मोदी सरकार के कालखंड में 3210 श्रम दिवस सृजित हुए। मनरेगा में अब तक 11,74,000 खर्च किए गए, जिसमें मोदी सरकार ने 8,53,000 करोड़ रुपए खर्च किए। पहले 100 दिन की रोजगार गारंटी थी, जिसे बढ़ाकर 125 दिन किया गया तथा जनजातीय क्षेत्रों में 25 अतिरिक्त दिन का प्रावधान किया गया। महिलाओं की भागीदारी यूपीए काल में लगभग 45% थी, जो मोदी सरकार में बढ़कर 56.5% से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, के अनुसार पिछले 10 वर्षों में लगभग 25 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए। यह संभव हुआ क्योंकि गरीबों को पक्का आवास, शौचालय, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड, बिजली कनेक्शन, मुफ्त राशन और रोजगार की गारंटी जैसी सुविधा मिली। वीबीजी रामजी योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। वहीं गरीब को रोजगार मिले, उसकी गरिमा को सम्मान मिले, इसलिए योजना में कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। नई मिशन के अंतर्गत अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा। सभी कार्यों की जियो टैगिंग, पारदर्शी मॉनिटरिंग और पंचायत से लेकर केंद्र तक सुदृढ़ अनुमोदन प्रणाली लागू होगी। इससे जल संरक्षण, तालाब, भंडारे, गोदाम, सड़कें, पुस्तकालय भवन, सोलर लाइट, सामुदायिक संरचनाएं और अन्य विकास परियोजनाएं साकार होंगी, जिससे विकसित पंचायत और विकसित गांव की संकल्पना को मजबूत मिलेगी। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष रतन गाडरी, बेगू विधायक सुरेश धाकड़ ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वहीं महामंत्री हर्षवर्धन सिंह, रघु शर्मा, अनिल ईरानी, मीडिया से प्रभारी सुधीर जैन, जिला मीडिया प्रभारी मनोज पारिक, लोकेश त्रिपाठी, गोवर्धन जाट, गौरव त्यागी आदि मौजूद रहे। किया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, तो उसमें संशोधन करके हमारे किसान भाइयों को, आम आदमी को किस तरीके से और रोजगार मिल सके उसकी गारंटी दी। तो उसमें कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो अभी आपको सांसद महोदय भी बताएंगे और जो हमें देखने को लगा कि 100 दिन से 125 दिन गारंटेड कर दिया।
और दूसरा कि आपको 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिला तो स्वतः बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। फिर किसानों के लिए 60 दिन, पहली बार ऐसा किया कि 60 दिन, तो मैं सांसद महोदय आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने किसानों की बात वहाँ रखी और ये 60 दिन का जो टाइम पीरियड दिया उसमें ये कहा कि 60 दिन तक नरेगा काम की एक तरह से छुट्टी टाइप रखी है उसमें। तो राजस्थान सरकार का बिल आने वाला है तो हम उसमें ये प्रयास करेंगे कि ये 60 दिन भी इसमें जोड़ें और उपयोग हो सकता है क्या कि किसान की फसल कटाई में, उसकी ओरई में या किसान की खेती के कार्य करने में डायरेक्ट सीधा अनुमति कैसे हो सकता है। अगर राजस्थान सरकार का भी 40% हिस्सा रहेगा उसमें तो कुछ सुझाव होगा तो माननीय सांसद महोदय हम दोनों भाई वहाँ देने की पार्टी के अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हम सब मिल करके मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसमें और क्या संशोधन सुझाव हो सकता है, क्योंकि सरकार का बिल अब आने वाला है। तो मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को और हमारे कृषि मंत्री शिवराज जी और आदरणीय सांसद महोदय सीपी जोशी जी को धन्यवाद देता हूँ कि ये सुंदर काम किया आपने, इसके लिए बधाई, शुभकामनाएं। और वीबी जी, राम जी जो नाम भी बहुत अच्छा रखा उसके लिए भी धन्यवाद। GPS हो, AI द्वारा फ्रॉड डिटेक्शन की व्यवस्था हो, ये सारी की सारी व्यवस्था हो, इसके लिए इस प्रकार का एक प्रयोजन माननीय मोदी जी की सरकार में माननीय शिवराज सिंह जी ने इस बिल को पेश किया। कांग्रेस की सरकार में मनरेगा में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, एक रियल टाइम डेटा अपलोड होता था। अब GPS और मोबाइल मॉनिटरिंग होगी, AI के द्वारा फ्रॉड डिटेक्शन होगा। ये बड़ा एक जो अंतर है, इसमें जो गरीब के हक का पैसा है उसको मिले, इस नाते एक व्यवस्था की गई। इस कानून का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जल संबंधी कार्य, गांव का पानी गांव में तालाब मिले, तालाब बने, नाली बने, बाकी सारे पॉन्ड बने, तो इस नाते एक बड़ा काम इसके माध्यम से होगा। और आपने देखा होगा आजादी के जब 75 वर्ष हुए, अमृत महोत्सव मना, तब हर जिले में 75 तालाब देने का इसी योजना के माध्यम से काम किया गया। लेकिन अब इसको पूरी ताकत के साथ हर गांव में इसका अच्छी व्यवस्था के नाते काम हो, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण हो, जैसा मैंने कहा भंडारण हो, कैटल शेड हो, ये सारी जो आवश्यक चीजें हैं वो सारी हर गांव में मिले। आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचे का निर्माण हो, जल सुरक्षा से खेती को बढ़ावा मिले, कनेक्टिविटी से बाजार सुधार हो, भंडारण, आजीविका संपत्तियां, ग्रामीण आय में वृद्धि, इन सारी चीजों का इस बिल में ध्यान रखा गया। और जैसा अभी माननीय सुरेश जी ने कहा कि जब खेती का काम आता है तब किसान को मजदूरी की समस्या आती है, तो उन 60 दिनों में आवश्यक रूप से इस योजना को बंद किया जाए ताकि किसान को मजदूर सही दाम पर मिल जाए, उनके काम में कहीं कोई बाधा नहीं आए। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य इस बिल में यह प्रोविजन रखा गया है। नए बिल में मनरेगा के उलट हर ब्लॉक मैपिंग पर मैपिंग किया जा सकता है। और सबसे बड़ा एक जो इसमें माध्यम रखा है कि 15 दिन के अंदर भुगतान होगा, और नहीं होगा तो उसका पेनल्टी और उसको बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान ये इस योजना में रखा गया है। तो मैं सोचता हूं आज जो देश में दिल्ली में राजपथ कहलाता था, आज वो कर्तव्य पथ कहलाने लगा है। जहां अंग्रेज की प्रतिमा लगी थी वहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है। जहां मुगल गार्डन कहलाता था आज वहां अमृत वाटिका बन गई है। जो 7 रेस कोर्स कहलाता था आज वो लोक कल्याण मार्ग हो गया है। जो कभी प्रधानमंत्री कार्यालय कहलाता था वो सेवा तीर्थ बन गया है। तो ये एक सरकार का एक ध्येय है कि कैसे हम बायोमेट्रिक जियो टैगिंग के माध्यम से हर व्यक्ति को रोजगार भी मिले और रोजगार का पूरा पैसा भी मिले। इस नाते एक निगरानी व्यवस्था दी गई है। तो मैं सोचता हूं सोशल ऑडिट होगा इसकी शिकायतों का निवारण के लिए लोकपाल और बाकी सारी चीजें